तो गाइज इन कंटिन्यूएशन विद 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन, आज 22वां दिन है। और भाई अकॉर्डिंग टू द प्लानर डे 1 से लेकर डे 21 तक अगर मैं फिज़िक्स की बात करूं तो हमने मैकेनिक्स किया। तो भाई अब आते हैं दूसरे स्लॉट पे जो है डे 22 यानी कि 22 मई से लेके 3 जून तक, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। तो भाई वो और टॉपिक्स क्या हैं, वो हैं पहले हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, फिर हम आएंगे कैपेसिटर पे, फिर हम आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर हम आएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट पे। तो भाई इस ऑर्डर में हम 22 मई से 3 जून तक टॉपिक्स को कुछ कवर करने वाले हैं। तो भैया बात आती है कि हम इन टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे, क्या मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा? तो भाई नहीं, थ्योरी की बात इस समय पे जेई मेंस के इतनी नज़दीक आके करना एक अच्छा लक्षण नहीं है जेई मेंस की प्रिपरेशन का। हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस। तो भाई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हम काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक्स के कई पार्ट होंगे। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स, अब इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे पहले बेसिक लेवल पे, ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए अच्छा खासा। फिर हम आएंगे जेई मेन एंड प्लस। इस पे हम बेसिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस जो जेई मेंस में आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। फिर भाई इसके बाद आता है डेली चैलेंज। तो भाई डेली चैलेंज में हम इन दोनों से काफ़ी ऊपर जेई एडवांस का लेवल या फिर उससे भी ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अच्छे क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिलता रहे। क्योंकि भाई जेई मेंस के बाद आपको एडवांस भी देना है और एडवांस वाले कभी कभी अपना लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो हम डेली चैलेंजेस में क्वेश्चंस का लेवल जेई एडवांस से ऊपर ही रखेंगे। फिर है भाई अपना द आर्काइव सीरीज़। तो भाई इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेंस में आए हुए हैं। पर भाई उससे पहले सॉल्व यूजिंग नो पेन। तो भाई अब सॉल्व यूजिंग नो पेन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जेई मेंस में काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ओरली हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आइडियली 5 से 7 मिनट लगता है। पर भाई अगर हम देखें तो हर क्वेश्चन पे आपको 3 मिनट ही मिलता है। तो किसी क्वेश्चन पे 5 से 6 मिनट दे पाना, तो भाई अगर ऐसा करना है तो आप ये बताओ कि एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से लाओगे? आप एक्स्ट्रा टाइम उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सल्टा के लाओगे जो जल्दी जल्दी हो सकते हैं। तो भाई उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि आप क्वेश्चंस को ओरली कर सको। अगर केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री में तो भाई इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा आप ओरली कर सकते हो, यहाँ तक कि जेई मेंस का ऑर्गेनिक भी आप ओरली ही कर सकते हो। फिजिकल में पेन का यूज़ है, पर कई बार अगर आप कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो तो ऑप्शंस देख के सही आंसर तक आ सकते हो, नियर टू ओरली। पूरी तरह ओरली बोलना फिजिकल केमिस्ट्री में उचित नहीं है, खैर। और भी अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में भी अलजेब्रा हो गया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, तो इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बिना पेन का यूज़ किए कर सकते हो। तो भाई पर अब बात है कि इन सब चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो चीज़ें आपको आएंगी। और भाई आप लोग तो अपने से ऐसी प्रैक्टिस करने से रहे। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्व यूजिंग नो पेन सीरीज़। तो इसमें भाई द जेई कम्युनिटी की तरफ से वीडियोज़ आएंगी जिनकी लेंथ 7 से 15 मिनट होगी, या फिर हो सकती है 20 मिनट की भी हो जाए। इसमें भाई हम पेन का यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखने में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करेंगे। भाई अब तक तो हमने सारी तैयारी कर ली, बेसिक्स कर लिया, मेंस कर लिया, एडवांस का भी टेस्ट आ ही गया, और हमने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी भी करना सीख लिया। तो अब बात आती है कि अब ये देखा जाए कि जिस रणभूमि में हमें उतरना है उसके वॉरियर्स कैसे हैं, अपना अपोनेंट कैसा है। तो भाई इस अपने अपोनेंट के बारे में पता करने के लिए हमें उतरना पड़ेगा आर्काइव्स में। तो भाई पिछले 5 साल के जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, दी आर्काइव सीरीज में द जेई कम्युनिटी सारे क्वेश्चंस कवर करेगा टॉपिक वाइज। जैसे कि 1 से 21 दिन तक फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रहा था, तो भाई मैकेनिक्स पे वीडियोज़ आ रही थी आर्काइव सीरीज़ की, मैथ्स में अलजेब्रा पे आ रही थी, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे आ रही थी। तो ऐसे ही आगे अभी हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स, मेंस, डेली चैलेंज वगैरह सल्टाएंगे, फिर द आर्काइव सीरीज़ पे भी आएंगे। तो भाई यहाँ तक आते आते आप एक फुल्ली फ्लेज्ड जेई एस्पिरेंट बन जाओगे। इसका मतलब कि अब आपकी औकात है कि आप जेई मेंस के पेपर को फोड़ सकते हो। अब आप उस लेवल पे हो कि जेई मेंस के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि भाई आपने इतनी प्रैक्टिस की है। पर भाई मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए हम इतना कर दें वो भी काम नहीं करेगा। भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई हमने तो इतना कर दिया, बेसिक्स, मेंस, डेली चैलेंज, सॉल्व यूजिंग नो पेन, दी आर्काइव सीरीज, बट उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया। और भाई मैं आपको बता दूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 90 to 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए इतना कुछ कर दो फिर भी वो कुछ नहीं करते, फिर भी उनका कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब तो मैंने किया ना, क्वेश्चन मैंने कराया, बेसिक्स के, मेंस के, डेली चैलेंज के, सॉल्व यूजिंग नो पेन के, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किए। पर भाई पेपर तो आपको देना है ना,
तो यार आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में और जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उतने क्वेश्चंस, क्योंकि भाई वीडियोस तो अपने क्वेश्चंस के ही हैं, कोई फालतू बकचोदी नहीं है, तो उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और कैसे करने हैं, जैसे मान लो कि मैंने कोई वीडियो डाली, मान लो डेली चैलेंज का डाला, तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, उस सवाल की एल्गोरिदम सोचोगे। अब भाई देखो इसमें भी पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने बेसिक्स और मेंस और सॉल्व यूजिंग नो पेन का, खैर इसे छोड़ो, अगर बेसिक्स और मेंस का वीडियो डाला तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन की एल्गोरिदम सोचोगे और वीडियो को रिज्यूम करोगे और फिर मैच कराओगे कि जो एल्गोरिदम आपने सोचा क्या वही एल्गोरिदम मैच कर रहा है। और अगर मैंने किसी वीडियो में कोई एंड में क्वेश्चन दिया तो आप प्रॉपर पेन वगैरह लेके सॉल्व करोगे। अदरवाइज एल्गोरिदम सोचने से आपका काम हो जाएगा, पर इतना एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा कि आप वीडियो को पॉज करो और एल्गोरिदम सोचो। अब हम आते हैं डेली चैलेंज पे। तो भाई डेली चैलेंज सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम सोचने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस में, जैसे मान लो फिजिक्स का डेली चैलेंज है तो इसके कैलकुलेशन में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप पेन और पेपर पे डेली चैलेंज को सॉल्व करो। अब आते हैं सॉल्व यूजिंग नो पेन। तो भाई अगर ऐसी वीडियो आ रही है सॉल्व यूजिंग नो पेन की, तो इसमें आपको पेन का यूज़ नहीं करना है। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप फ़ोन को यार लेटे लेटे यूज़ कर रहे हो और फिर अभी आप आशीष चंचलानी बीबी की वाइन्स देख रहे थे, अब एकाएक आ गई यहाँ सॉल्व यूजिंग नो पेन पे। ऐसा नहीं भाई, प्रॉपर बैठ के या फिर बैठ के भी नहीं तो अपना एक सर्टेन लेवल ऑफ अटेंशन बना के फिर इस वीडियो को देखना है। ऐसे ही कैजुअली नहीं देखना कि हाँ भैया भैया ने क्वेश्चन पूछा, हाँ ये होगा, सोल्यूशन गलत हो गया, कोई बात नहीं आगे बढ़ते, ऐसे नहीं भाई। मतलब प्रॉपर वीडियो को पॉज करो और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो जब तक कि ये क्वेश्चन आपसे ना हो जाए, हर एक क्वेश्चन ना हो जाए। और अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट्स में पूछो, द जेईई कम्युनिटी विल रिप्लाई। अब हम आते हैं दी आर्काइव सीरीज़ में। तो भाई दी आर्काइव सीरीज़ में सिंपल सी बात है, ये वो सवाल हैं जो पिछले साल आ चुके हैं, तो इन टाइप के सवालों से तो आपको अपनी फैमिलिटी बढ़ानी ही है। तो इस केस में आपको ये करना है कि यार पहले तो आप एल्गोरिदम सोचो, पर अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन पेपर की ज़रूरत है, कि सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम सोचने से काम नहीं हो रहा है, तो आप पेन पेपर का यूज़ करो और इस सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो भाई ऐसे अगर आप इन टाइप्स की वीडियोज़ का इस तरीके से देख के यूज़ उठाएंगे तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियोज़ भी आपके लिए रैंडम वीडियोज़ की तरह होंगी जो आप रोज़ सोते लेटते खाते देखते रहते हो। तो भाई अब हम आते हैं कि 22 मई से 3 जून तक हम क्या करेंगे। 22 मई से 3 जून तक फिज़िक्स में हम इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर कैपेसिटर्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर एसी। तो भाई आप इंश्योर करें कि इन चारों टॉपिक्स पे जितनी भी वीडियोस द जेईई कम्युनिटी की तरफ से आ रही हैं आप उनके हर वीडियोस को देखें। और एक बात और, कमेंट, भाई आप लोग कमेंट नहीं करते, छोड़ो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, पर ये इंश्योर करो कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। कि मान लो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में से आपसे ये क्वेश्चन गलत हुआ, आपने ये कॉन्सेप्ट मिस किया, आपने ये नया कॉन्सेप्ट सीखा, तो भाई इन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनाओ, ताकि भाई अगर कभी मन किया तो वापस देख तो सको कि हाँ हमने ये सीखा इस हफ्ते। अदरवाइज़ भाई ऐसी रैंडमली वीडियोज़ आ रही हैं जा रही हैं, माइंड में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, टिक नहीं रहा है, तो ऐसे आपको काफ़ी तकलीफ होगी। तो भाई अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको ऐसे करना है काम। वीडियोज़ आई, वीडियो देखो, कमेंट करो या फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस आपका फ़ायदा होना चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। और हाँ एक बात और, अभी कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे आपको द जेईई कम्युनिटी का बेस्ट बेनिफिट उठाना है अपने लिए।